नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव हो निकट आ गए हैं। हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में इस बार 2 चरणों में चुनाव होंगे। तो दोस्तों आज हम इस सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे सभी लोकसभा क्षेत्रों के बारे में कि कौन से लोकसभा क्षेत्र में कौन से सन में सबसे पहले चुनाव हुए थे और कौन से चुनाव में कौन से उम्मीदवार ने कितने वोटों से जीत हासिल की थी। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूँ कि राजस्थान में कुल 25 लोकसभा क्षेत्र हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र के बारे में। यह उत्तर भारत में आता है। झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र की स्थापना सन 1952 में हुई थी और झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र में कुल 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें पिलानी, सूरजगढ़, झुंझुनू, मंडावा, नवलगढ़, उदयपुरवाटी, खेतड़ी और फतेहपुर शामिल हैं। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ से जो वर्तमान सांसद थे वो नरेंद्र खिच्चड़ थे, जो कि 2019 के चुनाव में यहाँ से श्रवण कुमार, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार को हराकर यहाँ से सांसद चुने गए थे। दोस्तों आपको बता दें कि झुंझुनू में पहली बार 1952 में लोकसभा का चुनाव हुआ। यहाँ से राधेश्याम मोरारका ने चुनाव जीता, जो कि कांग्रेस पार्टी से आते थे। अगला जो चुनाव हुआ 1957 में हुआ। 1957 के चुनाव में भी झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र से राधेश्याम मोरारका ने ही चुनाव जीता था, जो कि सेम पार्टी कांग्रेस पार्टी से ही आते थे। उससे अगले हम बात करें 1962 की, तो उस समय भी यहाँ पर राधेश्याम मोरारका ने ही चुनाव जीता, जो कि कांग्रेस पार्टी से आते थे। अगला जो चुनाव हुआ 1967 में हुआ, जिसमें झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र से RK बिरला ने यहाँ से जीत हासिल की, जो कि निर्दलीय उम्मीदवार थे। उसके बाद में जो चुनाव हुआ 1991 में हुआ। 1991 के चुनाव में यहाँ से शिवनाथ सिंह ने चुनाव जीता, जो कि कांग्रेस पार्टी से आते थे। अगला जो चुनाव 1977 में हुआ। 1977 के चुनाव में यहाँ से कन्हैया लाल ने जीत हासिल की, जो जनता पार्टी से आते थे। अब बात करें दोस्तों अगले चुनाव की, तो वो 1980 में। 1980 के चुनाव में भीम सिंह ने जीत हासिल की, जो कि जनता पार्टी से ही आते थे। अगले चुनाव की हम बात करें 1984 में हुआ। 1984 के चुनाव में यहाँ से अयूब खान ने जीत हासिल की, जो कि कांग्रेस पार्टी से आते थे। अगला जो चुनाव 1989 में हुआ। 1989 के चुनाव में यहाँ से जगदीप धनखड़ ने जीत हासिल की, जो कि जनता पार्टी से आते थे। उसके बाद हम बात करें दोस्तों 1991 के चुनाव की, तो 1991 के चुनाव में यहाँ से एक बार फिर से अयूब खान ने जीत हासिल की, जो कांग्रेस पार्टी से आते थे। अब बात करें दोस्तों 1996 के चुनाव की, तो यहाँ पर शीशराम ओला ने जीत हासिल की, जो कि कांग्रेस पार्टी से आते थे। दोस्तों आपको बता दें कि 1996 से लेके 2009 के चुनाव तक यहाँ पर शीशराम ओला ने जीत हासिल की, जो कांग्रेस पार्टी से आते थे। बात करें हम दोस्तों 2009 के चुनाव की, तो 2009 के चुनाव में यहाँ से कांग्रेस पार्टी की तरफ से शीशराम ओला और भाजपा की तरफ से डॉक्टर दशरथ सिंह शेखावत ने चुनाव लड़ा था, जिसमेमें शीशराम ओला को यहाँ पर 3,06,330 वोट मिले। वहीं भाजपा पार्टी के दशरथ सिंह शेखावत को 2,40,998 वोट मिले। इस प्रकार 2009 का जो चुनाव है वो शीशराम ओला ने 65,332 वोटों से जीता था। अब बात करें दोस्तों 2014 के चुनाव की, तो 2014 के चुनाव में यहाँ पर मोदी लहर की वजह से भाजपा के उम्मीदवार संतोष अहलावत ने जीत हासिल की। अब बात करें यहाँ पे वोटों की, तो उस समय यहाँ पर भाजपा की तरफ से संतोष अहलावत और कांग्रेस पार्टी की तरफ से राजबाला ओला और निर्दलीय उम्मीदवार राजकुमार शर्मा के बीच में मुकाबला हुआ। अब बात करें वोटों की, तो यहाँ पर संतोष अहलावत को 2014 के चुनाव में 4,88,181 वोट मिले। वहीं कांग्रेस की उम्मीदवार राजबाला ओला को 2,54,347 वोट मिले और निर्दलीय उम्मीदवार राजकुमार शर्मा को 2,06,288 वोट मिले। इस प्रकार 2014 के चुनाव में झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र से भाजपा की संतोष अहलावत ने 3,81,145 वोटों से जीत हासिल की। अब बात करें दोस्तों 2019 के चुनाव की। 2019 के चुनाव में यहाँ से भाजपा के उम्मीदवार नरेंद्र कुमार खिच्चड़ और कांग्रेस के उम्मीदवार श्रवण कुमार के बीच में मुकाबला हुआ, जिसमें नरेंद्र कुमार खिच्चड़ को 7,38,163 वोट मिले। वहीं श्रवण कुमार को 4,35,616 वोट मिले। इस प्रकार
नरेंद्र कुमार खीचड़ जो भाजपा के उम्मीदवार थे, उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र से 3,02,547 वोटों से जीत हासिल की। तो दोस्तों यह थी जानकारी 1952 से लेकर 2019 तक। दोस्तों बात करें 2024 के चुनाव की, तो 2024 के चुनाव में यहाँ पर भाजपा की तरफ से जो उम्मीदवार हैं वो शुभकर्ण चौधरी हैं। यहाँ पर नरेंद्र कुमार खिचड़ की टिकट काटकर शुभकर्ण चौधरी को भाजपा ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया है। और कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस की तरफ से जो कि शीशराम ओला के सुपुत्र विजेंद्र ओला को यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया है। अब देखना यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र से इन दोनों उम्मीदवारों में से कौन सा उम्मीदवार है जो अपनी सीट निकालने में सफलता हासिल कर सकता है। तो दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों में से झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र में कौन सी पार्टी अपनी सीट निकाल सकती है। और आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।